आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट्स। बेटा हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और ऑलमोस्ट अब ये चैप्टर अख्ताम पजीर होता है। हाँ, इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ बाकी हैं, बट वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ फ़िलहाल हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उन एंट्रीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी अगर हम उसको आखिर में भी बिल्कुल डिस्कस कर लें तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। असल था हमारे लिए स्टेटमेंट सीखना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो वो हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मुझे आपको और करवाना था, तो आज ज़रा उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और फिर एक दो सवालात मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। Okay, now it's 2011 private, question number 3. 2011 private, question number 3. During the process of completing the bank reconciliation of Rahim Company on July 31st, 2011, the following facts were discovered. और ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके मुताबिक कैश बुक बैलेंस है आपका 5,60,000, ऑब्वियसली पॉजिटिव है क्योंकि आगे कुछ मेंशन नहीं है। और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के आगे डेबिट लिखा हुआ है और बैंक स्टेटमेंट का जो डेबिट होता है वो नेगेटिव होता है 4,30,000। तो आइए पहले तो उसका स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। रहीम कंपनी, टू 2011 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3, मैसर्स रहीम कंपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड July 31st, 2011। अच्छा जी, तो ये आपके आ गए, ये आपका बन गया फॉर्मेट। और सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंसेस, और बैलेंसेस पे चूंकि इसमें कोई नंबरिंग नहीं है तो मैं दोनों बैलेंस को एक साथ भी लिख सकता हूं। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अनएडजस्टेड बैलेंसेस, दैट इज 5,60,000 पॉजिटिव कैश बुक एंड 4,30,000 बैंक स्टेटमेंट नेगेटिव। और असल में आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। अ चेक फॉर ₹51,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक वॉज रॉन्गली एंटर्ड इनटू बैंक स्टेटमेंट ₹15,000। एक चेक आपने 51,000 का बैंक में डिपॉजिट कराया था जो गलती से बैंक स्टेटमेंट में 15,000 रुपये लिख दिया गया। तो ये क्या है? एरर। और एरर का उसूल क्या है? जो गलती करेगा वही उसको अपने कॉलम में सही करेगा। और इसको गलती को सही करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं 3 लाइनें। पहली लाइन में रॉन्ग, तीसरी लाइन में राइट। राइट अमाउंट था 51,000 और रॉन्ग अमाउंट है 15,000। सही है।
इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि क्या ये डिपॉजिट एरर है या पेमेंट एरर है। तो चूंकि डिपॉजिट का वर्ड आ रहा है तो इट मीन्स डिपॉजिट एरर है, ये भी प्लस और ये भी प्लस। और अब हम लेंगे इसका यहाँ पे डिफरेंस जो बना 36,000। अब इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए हमें यहाँ पे कोई साइन लगानी है, इधर प्लस और माइनस। वो कैसे लगाएंगे, हम ऊपर वाले अमाउंट में इसको प्लस करके ये अमाउंट आता है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस करके ये अमाउंट आता है तो माइनस कर देंगे। तो अगर मैं 15,000 में से 36 माइनस करूं तो ये अमाउंट नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं प्लस करूं तो ये अमाउंट आ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो हमसे गलती हुई है बैंक स्टेटमेंट में, अगर बैंक स्टेटमेंट में 36,000 प्लस कर दिए जाएँ तो ये गलती हमारी सही हो जाएगी। तो ये लिखा आपने ऐड एरर इन बैंक स्टेटमेंट, और ये आपने बैंक स्टेटमेंट में जाके 36,000 प्लस कर दिया। अच्छा, इसके बाद है नंबर 2 एलसी डॉक्यूमेंट्स। एलसी कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये आप तफसील से अपने आईटीबी के अंदर पढ़ेंगे, मैं अभी इसकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ। और अगर इसको मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना हुआ तो मैं क्लास में ही आपको डिस्कस करूँगा, क्योंकि फिर अगर मैं सिर्फ एलसी पे बात करूँगा ना तो फिर ये हमारा जो है वो क्वेश्चन रह जाएगा। तो एलसी स्टैंड्स फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। ये मैं आपको थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ कि जब हम कोई बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क में बैठे हुए बाहर से कुछ मंगवाते हैं, तो हमें बैंक की गारंटी चाहिए होती है। तो वो जो बैंक की गारंटी होती है, जिसमें बैंक इंपोर्टर के बिहाफ पे एक्सपोर्टर को ये गारंटी देता है कि तुम इसको अपना माल बेच दो, सेल कर दो, इसके बिहाफ पे मैं तुम्हें पेमेंट करूँगा। तो बेसिकली वो जो एलसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटायर हो गए हैं, यानी बेसिकली एक तरीके से बैंक ने आपके एलसी के अगेंस्ट पेमेंट कर दी है। तो ये बैंक की तरफ से एक्टिविटी हुई, आएगा कहाँ पे, कैश बुक में। लेस एलसी डॉक्यूमेंट्स रिटायर्ड, और ये क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे 4,50,000। इसके बाद नंबर 3 है बैंक चार्ज मार्कअप ऑन रनिंग फाइनेंस ₹3,600। यानी बैंक ने आपके अकाउंट से मार्कअप चार्ज किया 3,600। तो ये एक्टिविटी बैंक ने की, तो ये आएगा कहाँ पे, कैश बुक में। लेस मार्कअप चार्जेस 3,600। इसके बाद कैश विड्रॉ ₹5 lakh was recorded in cash book but withholding tax ₹1,000 not recorded। कहते हैं कैश विड्रॉ किया था आपने 5 लाख, जो कि आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया, लेकिन जो विद होल्डिंग टैक्स था उस पर 1,000 रुपये का वो रिकॉर्ड नहीं किया। यानी बेसिकली जो चीज़ रिकॉर्ड हो गई तो वो तो हो गई, जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई आपने सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है। होता ये है कि जब हम बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश के विड्रॉ पे एक टैक्स लगता है, वो 50,000 से अबव पे एक टैक्स लगता है जिसको हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। तो हमने ये 5 लाख रुपए बैंक से निकाले तो ये 5 लाख रुपए तो हमने लिख लिए, लेकिन वो जो 1,000 रुपये का विद होल्डिंग टैक्स था ना वो लिखना हम भूल गए। तो वो विद होल्डिंग टैक्स भी, यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आपने 5 लाख रुपए आपके अकाउंट से नहीं गए, बल्कि आपके अकाउंट से गए 5,01,000। 5 लाख तो आपने खुद ही निकाले, 1,000 बैंक ने अपना टैक्स काट लिया। तो आपने सिर्फ 5 लाख ही लिखे, 1,000 आपने नहीं लिखे, तो ये 1,000 आपकी कैश बुक से माइनस हो जाएगा। लेस withholding tax on cash withdrawal। इसके बाद बैंक क्रेडिटेड एक्सेस एलसी मार्जिन ₹9,200। बैंक ने आपके अकाउंट में एक्सेस लेटर ऑफ क्रेडिट मार्जिन क्रेडिट किया, यानी एक्टिविटी बैंक की तरफ से हुई, और चूंकि बैंक ने ये क्रेडिट किया है तो क्रेडिट का मतलब ये पैसे हमारे अकाउंट में आए, और एक्टिविटी बैंक की तरफ से हुई है तो ये आएगा कैश बुक में। दैट इज एट बैंक क्रेडिटेड एक्सेस
LC मार्जिन विच इज 9,200। इसके बाद है मैसर्स आसिम कंपनी पेड ₹1,35,000 थ्रू ऑनलाइन। पहली बात तो ये कि हम खुद आसिम कंपनी नहीं है, हम तो रहीम कंपनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आसिम कंपनी कोई और है, वो हमें ऑनलाइन पे कर रहा है, हम किसी को ऑनलाइन पे नहीं कर रहे हैं, वो हमें ऑनलाइन पे कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें वो तो ऑनलाइन पे कर रहा है लेकिन हम तो पे नहीं कर रहे हैं, हम तो रिसीव कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आसिम की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट हमारे अकाउंट में आई, यानी उसने पे की, आसिम ने, रहीम कंपनी ने, यानी हमने रिसीव की। तो ये आसिम के भेजे हुए पैसे हमारे अकाउंट में आए। तो चूंकि ये ऑनलाइन एक्टिविटी डायरेक्ट बैंक की तरफ से होती है तो ये आएगा कैश बुक में, दैट इज एट ऑनलाइन पेमेंट रिसीव फ्रॉम आसिम विच इज 1,35,000। इसके बाद है चेक ऑफ जुल्फकार कंपनी रिटर्न ₹80,000 बाय बैंक एंड बैंक चार्ज ₹450। बैंक ने चेक ऑफ जुल्फकार कंपनी का एक चेक था। यकीनन जुल्फकार भी हमारे कोई कस्टमर थे जिन्होंने हमें चेक दिया था। ये चेक जब हमने बैंक में जमा कराया तो किसी भी वजह से बैंक ने इस चेक को रिटर्न कर दिया। रिटर्न का मतलब मुस्तरद कर दिया, यानी डिसऑनर्ड कर दिया। और बैंक ने इसके अलावा हमारे अकाउंट से 450 रुपये भी काटे। तो एक तो जो चेक रिटर्न हुआ वो कैश बुक से माइनस होता है डिसऑनर्ड, और दूसरा बैंक ने हमारे अकाउंट से 450 डिडक्ट किए। तो ये एक्टिविटी बैंक ने की तो कैश बुक में आएगा, तो दोनों ही माइनस होंगे। तो ये आ गया आपका नंबर 7, लेस dishonored check which is 80,000 and less bank charges which is 450। इसके बाद है नंबर 8, रहीम कंपनी पेड टू इरफान कंपनी, यानी रहीम कंपनी हम है, रहीम कंपनी पेड टू इरफान कंपनी ₹50,000 थ्रू ऑनलाइन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने ऑनलाइन पेमेंट की थी इरफान कंपनी को 50,000, लेकिन हम अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए। तो चूंकि अब ये जो है वो पेमेंट बैंक ने की है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो बैंक करता है, तो चूंकि ये पेमेंट बैंक ने की है और इसको रिकॉर्ड आपने नहीं किया, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये आएगा आपके कैश बुक में। और चूंकि ये पेमेंट हो रही है तो क्या करेंगे हम, माइनस लेस ऑनलाइन पेमेंट टू इरफान, कितना, 50,000। फिर इसके बाद है बैंक चार्ज कमीशन ₹650। बैंक आपके ब्याह पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको, उसके अगेंस्ट बैंक कोई कमीशन चार्ज करता है, सर्विस चार्जेस लेता है। तो वो जो कमीशन है बैंक ने चार्ज किया, एक्टिविटी बैंक ने की है, तो कहाँ पर आएगा, कैश बुक। और चूंकि ये चार्ज किया है तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज बैंक चार्ज कमीशन 650। सारे ही आइटम कैश बुक में आ रहे हैं। बैंक डेबिटेड ₹92,500 अगेंस्ट LC मार्जिन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगेन बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट किए 92,500, तो एक्टिविटी बैंक ने की, कहाँ पर आएगा, कैश बुक में। लेस बैंक डेबिटेड LC मार्जिन 92,500। 11 है अनक्लियर चेक, फिक्स एंट्री है, अनक्लियर चेक ये आपने कर दिए प्लस 850, एंड अनप्रेजेंटेड चेक ये भी फिक्स है, ये माइनस कर देंगे आप
ये एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ। ये आ रहा है 26,000। अच्छा, ये 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। एक दो बार दोबारा देखते हैं। 560 माइनस 450 माइनस 3,600 माइनस 1,000 प्लस 9,200 प्लस जी 26,000 दोनों बराबर हैं। दैट इज रिकनसाइल बैलेंस। सही बेटा। तो इस क्वेश्चन के बाद से जो है वो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए। तो थोड़े आसान भी थे, मुश्किल भी थे। दोनों किस्म के क्वेश्चन हमने जो है वो कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको इसमें से कुछ असाइनमेंट देता हूं और इस चैप्टर को हम यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। बट इस चैप्टर का ये एडजस्टिंग एंट्री रह जाएगी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इस चैप्टर को यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। और इसके लिए आप पहले तो असाइनमेंट नोट कीजिए। टू 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। टू 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। 2007 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। 2005
रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4, ये 2005 रेगुलर वाला वही सवाल है जिसमें वो टी अकाउंट था एक। एंड 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। मेरे ख्याल में इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं, लेकिन ये आप क्वेश्चन करेंगे तो ही आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। मैंने आप लोगों को बहुत तफसील से ये चैप्टर बता दिया है, सिखा दिया है। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका काम है कि आप उसको सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगली क्लास से हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट उस नए चैप्टर से पहले जितने असाइनमेंट मैंने आपको पहले दिए थे वो और ये सारे असाइनमेंट और प्लस जो क्लास के अंदर क्वेश्चंस हुए उनका सलूशन, ये सब आपके पास प्रॉपर काम होना चाहिए। ये 20 मार्क्स का आपका पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना। तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।